हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अभी तक हमने अवतल दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया। हमने किसके बारे में स्टडी की? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने कहाँ रखा? इंफिनिटी पे रखा। फिर हम कहाँ लाए हमारे ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आया? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके आए। फिर उसके बाद हमने कहाँ लेके आए? सी एंड एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमारे ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर लेके आए और इनके द्वारा बनने वाले डिफरेंट इमेजेस को हमने देखे कि कैसे बने। सबसे पहले जब हमने लाइट शुरू किया था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले थे, उसके पहले हमने स्टडी किया था रेज के बारे में कि रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से ऊपर जाएगी और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन यदि रे किस प्रकार से आ रही है? ऑब्लिकली आ रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट कैसी होगी? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली आएगी तो ऑब्लिकली चली जाएगी। अब हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिनका जो शाइनिंग पोर्शन होता है वो कैसा होता है? बाहर के साइड होता है ना, उनका जो शाइनिंग सरफेस है बाहर के साइड है। देखो यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया है ना शाइनिंग, वो कहाँ है? बाहर के साइड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो अब इस कॉन्वेक्स मिरर में हम देखें तो हम सिर्फ दो प्रकार के इमेजेस को स्टडी कर सकते हैं। जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को या तो हम इंफिनिटी पे रखें या हम एक डेफिनेट डिस्टेंस तक रखें, है ना, एक निश्चित दूरी तक रखें कॉन्वेक्स मिरर के। तो सबसे पहले देखिए, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन में हमने कितनी रे ली है? 2 ली, एटलीस्ट 2 ली है, क्योंकि जब ये 2 रेज है ना इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं इनका एक मीटिंग पॉइंट होता है या कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसी पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक जो हमें दूसरा पॉइंट मिलता है वो किसे शो करता है? इमेज को शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट इंफिनिटी। हमने कहां रखा है? इसे इंफिनिटी की ओर रखा है। तो देखिए इंफिनिटी की ओर है तो यहाँ पर AB से एक रे चलेगी जो किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए पैरेलल। फिर क्या होगा? ये जब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो कहां से जाती है? या तो फोकस से जाएगी या तो हमें ऐसा आभास होगा, ऐसा लगेगा कि ये कहां से पास हो रही है? फोकस से। तो देखिए ये यहाँ पर टकराएगी और वापस चली जाएगी। लेकिन जब इस रे को हम पीछे मिलाएंगे, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए ये डॉटेड फॉर्म में है तो ये कहां पर हो रही है? फोकस की ओर पास हो रही है ना। यहाँ पर हमें ऐसा शो होगा कि ये कहां से जा रही है? फोकस से पास हो रही है। अब फिर हम एक और रे लेंगे क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहां रखा है? इंफिनिटी की ओर रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक और रे चली, ये चली और एक कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। लेकिन इसे जब हम पीछे मिलाएंगे तो कहां जाएगी? ये फोकस की ओर जाएगी। कहां मिलेगी? फोकस की ओर। और हम जानते हैं कि जब भी ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, तो वो पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक की दूरी हमारे इमेज को बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? पॉइंट शेप का होगा, क्योंकि दोनों जो रेज है बैकवर्ड डायरेक्शन में कहां मिल रही है? पीछे कहां मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। तो जो हमारा इमेज होगा वो किस पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? एट इंफिनिटी पे हमने क्या रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें जो हमारा इमेज है कहां मिलेगा? फोकस की ओर मिलेगा। और वो कैसा होगा? हाईली डिमिनाइज्ड। कैसा होगा? एक काफी छोटा होगा। और ये इसका नेचर क्या होगा? इमेज का वर्चुअल। वर्चुअल मींस ये आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा, आभासी होगा, ये रियल इमेज नहीं होगा। अब हम दूसरा केस देखें कि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर
हमारे कॉन्वेक्स मिरर के एक डेफिनेट दूरी तक हमने क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट AB रखा है। AB को क्या रखा है हमने, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने रखा है तो हमारा AB के अपर साइड से देखिए एक रे चली और रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम में, लेकिन इसे हम पीछे मिलाएंगे तो कहाँ जाएगी ये, अब देखिए ये कहाँ पर जा रही है, सीधी ये रे जा रही है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब भी हमने देखा कि यदि कोई भी रे कहाँ पर इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंट होती है, तो उसी मीडियम में लौट जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये आ रही है, तो यहाँ पर कहाँ मिली हुई प्रतीत होगी हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेकंड वाली किसके पैरेलल चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल चली है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये A से चलेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे तो ये कहां पर जाएगी, फोकस की ओर जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, फोकस से होगी। तो ये फोकस से होकर पास होती हुई हमें दिखाई देगी। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो हमारा इमेज का एक पॉइंट कहां रहेगा, यहां पर रहेगा और दूसरा हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा वो वर्चुअल मिलेगा, लेकिन क्या होगा, सीधा होगा। हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा लेकिन सीधा होगा। A डैश B डैश किसे दर्शाता है, हमारे इमेज को। अब हम देखते हैं कि जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहा रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल P ऑफ द मिरर, हमने कहा रखा है हमारे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल P के बीच में रखा है, देख सकते हैं आप। तो हमारा जो इमेज है कहां बना, P एंड F के बीच में, देखिए ये P पोल और फोकस के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। और ये कैसा है, डिमिनिश्ड, मींस क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बना है। देखिए हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा था, लेकिन यहाँ पर कितना बना है, इतना छोटा बना है। और आगे क्या है, ये वर्चुअल, ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, आभासी है। जितने भी कॉन्वेक्स मिरर होंगे, उत्तल दर्पण होंगे, उनके अंदर जितने भी इमेज है या कहें प्रतिबिंब, वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे और आभासी होते हैं। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन, कि मिरर्स में साइन कन्वेंशन को हम किस तरीके से टेकल करते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव लेते हैं या प्लस या नेगेटिव लेते हैं, हम किस प्रकार से इन्हें डिनोट करें।